3 साल के वेट के बाद अब फाइनली नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइंस फिक्शन सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 का वॉल्यूम 1 आ चुका है, विच ऑल्सो मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द एंड, क्योंकि ये इस सीरीज का आखिरी एंड फाइनल सीजन होने वाला है। वॉल्यूम 1 की शुरुआत से ही चीजें काफी हाई स्टेक्स है। हॉकिंग्स में अपसाइड डाउन के एक बहुत बड़े क्रैक के बाद अब वो एक हेवीली गार्डेड एंड मिलिट्री सुपरवाइज्ड एरिया बन चुका है, जहां पर हमारी फेमिलियर टीम वंस एंड फॉर ऑल के लिए वेक्ना को ढूंढकर खत्म करना चाहती है। वहीं दूसरी ओर वेक्ना एके हेनरी क्रील एके वन इस बार एक नई जनरेशन के बच्चों को टारगेट कर रहा है। सिर्फ कुछ ही साल पहले अपसाइड डाउन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बट डफर ब्रदर्स के थ्रू क्रिएटेड ये सीरीज पुराने जमाने के 80s में सेट एक एक्सीडेंटली रिप्ड पोर्टल से निकलती डार्क फोर्सेस की तहकीकात करते और उनसे लड़ते बच्चों और यंग अडल्ट्स के ग्रुप को फॉलो करती है। एंड इस सीरीज की स्टोरी टेलिंग इतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही कि आज ना सिर्फ ये नेटफ्लिक्स की मोस्ट वॉच सीरीज ऑफ ऑल टाइम है, बट इससे टाई इन एंड स्पिन ऑफ्स की एक पूरी फ्रेंचाइजी भी बन गई है, जिसमें एक प्रीक्वल थिएटर शो स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो और आने वाली एनिमेटेड सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स टेल्स फ्रॉम 85 के साथ बोर्ड गेम्स, कॉमिक्स और क्लोथिंग लाइन भी शामिल है। इवन इस सीरीज के स्टारकास्ट के यंग एक्टर्स भी अब सुपरस्टार बन गए हैं, जिसमें मिली बॉबी ब्राउन के अलावा, जो कि एक सुपरनैचुरल पावर्स वाली लड़की 11 का रोल निभाती है, सेडी सिंक, फिन वुल्फार्ड, केलेब मैकलेगन, गिटन मैटराजो एंड नोआ स्नैप भी शामिल है। वैसे सीजन 5 के रिलीज के बाद ये एक्चुअली रेलेवेंट पॉइंट है कि 20s में पहुंच गई इस सीरीज की स्टारकास्ट के एक्टर्स अब टीनेजर्स के रोल को प्ले करने के लिए उतने यंग नहीं लगते। खैर, हम सब जानते हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स में मॉन्स्टर्स एंड मिस्टीरियस इवेंट्स की शुरुआत विल बायर्स के गायब होने से हुई थी, और उसी तरह से आखिरी सीजन के भी पहले चैप्टर में एक फुल सर्कल को बनाते हुए स्टोरी को बिल्कुल वहीं से कनेक्ट किया गया है, जिसमें इस बार ऑडियंस के कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस को भी देने की कोशिश की गई है, जैसे कि विल को किसने और क्यों किडनैप किया था। हालांकि सीजन 5 के इन कुल 4 एपिसोड्स में मोस्टली माउंटिंग एंड बिल्डअप है। इस सीजन के न्यू फेसेस की बात करूं तो डॉक्टर के, जिनका रोल टर्मिनेटर स्टार लिंडा हैमिल्टन ने प्ले किया है, वो अब हॉकिंग लैब्स की मेन साइंटिस्ट हैं, जो कि 11 की तलाश कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर हॉली एंड डेरेक इस सीजन के मेन स्टार किड्स हैं, जिनके पीछे भी वेगना पड़ा हुआ है। बट बिकॉज हम इस वर्ल्ड से ऑलरेडी काफी इंट्रोड्यूस्ड हैं एंड इसमें सारे इवेंट्स गॉड स्पीड से क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए न्यू कैरेक्टर्स के साथ उतना कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाता है, जैसे कि कुछ पिछले कैरेक्टर्स लाइक बार्ब, एडी, बिली या फिर इविल साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रेनर के साथ था, जो कि 11 के लिए एक वियर्ड फादर फिगर एंड साइकोलॉजिकली चैलेंजिंग एडवर्सरी भी थे। एनीवे, स्ट्रेंजर थिंग्स का बेस्ट पार्ट हमेशा से ही फ्रेंडशिप और टुगेदरनेस रही है, और यही इसे स्पेशल बनाता है। इस सीजन में भी स्टीव और डस्टिन अपनी कैमराडरी जारी रखते हैं, जिसमें खास तौर पर डस्टिन का रोल निभाने वाले एक्टर मैटराजो ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा रॉबिन और विल के बीच में भी कुछ हार्टफुल मोमेंट सेट हैं, जो कि इस सीजन में एक परफेक्ट इमोशनल डेप्थ को ऐड करते हैं। बट इस शो के कुछ एलिमेंट्स रिपीटेटिव भी लगते हैं, जैसे कि बच्चों की किडनैपिंग और केट बुश का रनिंग अप दैट हिल। एंड ओवरऑल सीजन 5 की ट्रीटमेंट भी सीजन 4 से काफी सिमिलर है, जिसमें कई सीन्स लंबे और ड्रैग्ड आउट लगते हैं। हालांकि ये कुछ गिनती के छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, एंड फॉर अ स्ट्रेंजर थिंग्स फैन ये एपिसोड्स बिल्कुल भी निराश नहीं करते। इवन वॉल्यूम 1 का आखिरी एपिसोड भी काफी धमाकेदार तरीके से खत्म होता है, जिसमें बहुत सारी गन फायर्स, मॉन्स्टर्स, बॉम्ब्स एंड 2 बड़े प्लॉट ट्विस्ट भी शामिल है। मोस्ट डेफिनेटली आने वाले एपिसोड्स के लिए जेन्युइन एंटिसिपेशन है, जिसके अगले 3 एपिसोड्स 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस पर और आखिरी एंड फाइनल एपिसोड न्यू ईयर पर रिलीज किया जाएगा। खैर, अभी तक तो ये शो ओवरऑल एक्साइटिंग है, बाकी एंडिंग को देखकर ही पता चलेगा कि डफर ब्रदर्स इस शो को कैसे खत्म करने वाले हैं। तो ये था स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 के वॉल्यूम 1 को लेकर मेरा पर्सनल ओपिनियन। बट अगर आप देख चुके हैं तो आपको ये सीजन कैसा लगा, एंड आपके फेवरेट मोमेंट्स को भी कमेंट्स में जरूर मेंशन करना।